नीचर की खामोशी में एक आवाज सफर करती है जो किसी दाखिली गम और तन्हाई किस्सा है एक इंसान का जिसका नाम अली है, जिसकी कहानी नफ्सियाती जंग की सच्चाइयां बयान कर। वो कोई आम इंसान नहीं था, मगर उसके अंदर छिपे दर्द बहुत। हजारों बेआवाज एहसासात उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करते थे। इसका दिल हर बात को हद से ज्यादा महसूस करता था, जैसे कि उसका एहसासात का पैमाना भर चुका हो। लफ्ज उसके लिए बूझ बन जाते थे और खामोशी उसका सबसे बड़ा रफीक बन गई। वो जीता था, मगर जैसे सांस लेते लेते थक। इसके अंदर एक ऐसा दर्द था जिसका कोई जाहिरी जख्म नहीं था। ये दर्द हर लम्हा अंदर ही अंदर चीर रहा था। सुकून का कोई गोशा न था। डिप्रेशन उसके दिनों को नगलने लगा था और एंजाइटी उसकी रातों का हमसफर। उसका सीना बोझल रहता और सांस फिर नहीं आती थी, जैसे हर सांस का वजन बढ़ता जाता। दिल की धड़कनें किसी अंदेशे की खबर देती थीं, जैसे कि किसी होलनाक गम का। वो बिस्तर पर लेटा रहता, मगर उसके ख्यालों का हजूम उसे सोने। आंखें बंद करता तो खौफ जाग उठता, आंखें खोलता तो जिंदगी बूझ लगती, जैसे सब कुछ निकट की तरफ जा रहा हो। लोगों के दरमियान वो खुद को गैर जरूरी महसूस करता था। हजूम में उसकी तन्हाई और गहरी होती गई, जैसे कि ये उसका मुकद्दर बन गया हो। बात करने का सोचता तो दिल घबरा जाता, और खामोश रहता तो अंदर चीख मच जाती। फोन की हर घंटी उसके असाब पर हथियार की तरह गिरती थी। हर मैसेज एक दबाव बन जाता कि जवाब मलों या छिप जाऊं। ये फैसला उसके लिए मुश्किल होता गया। आइसोलेशन आहिस्ता आहिस्ता उसका मामूल बन गया, जैसे ये उसकी सजा हो। कमरा उसकी पनाह भी था और कैद भी, एक ऐसा ठिकाना जहां वो अपनी जात से छिप सकता था। वो खुद से भागता रहा, मगर अपनी तन्हाई में जकड़ा रह गया। सबसे बड़ा कर्ब यह था कि वो अपना दर्द लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। लफ्ज उसके साथ नहीं देते थे, और जब देते तो लोग उसे नापतोल में मुब्तला करते। उसे कहा गया, हौसला रखो, जैसे हौसला कोई बटन हो जिसे दबाया जा सकता है। उसे कमजोरी कहा गया, और ड्रामा भी, हालांकि वो रोज अंदर से मर रहा था। हर दिन सिर्फ गुजर जाता और हर रात झेल। न खुशी की ख्वाहिश थी, न मुस्तकबल के ख्वाब, बस यही दुआ थी कि दिल का ये जख्म कभी। फिर एक लम्हा आया जब थकन उसके दुख पर न रोना रहा न लड़ना, बस एक गहरी खामोशी जो हर जख्म को छुपा लेती। वो आखिरी घंटी बजी और वो सिर्फ वही। इसके बाद न खौफ बाकी रहा, न घबराहट, न एंजाइटी, बस सब कुछ छा गया। एक बेआवाज तारीख खामोशी। वो शाम जो जिंदगी का आखिरी लम्हा था, एक नुहा बन गई, एक अजानी का। ऐ दुनिया सुन लो ये सदा, वो जिसने तेरे दर्द से है तुझे रोशनी दी, तुझे मुस्करा दिया। वो आज तन्हा खामोशी में चल बसा, जैसे कि ये उसकी तकदीर थी। वो जिसने जिंदगी को मोहब्बत, हमदर्दी और कुर्बानी का पैगाम दिया, सबकी मदद की, सबका सहारा बना और सबके लिए रोशनी बन गई। अब उसके बगैर तेरे रास्ते सुनसान हैं और लम्हे खाली। इसकी मुस्कुराहट, उसका प्यार और उसकी आवाज सब कुछ यादगार रहे। वो जो हर महफिल में रोशनी था, आज खामोशी के समंदर में रातें पेंग कटीक की जिद में, दिल बेकरार, आंखें नींद से महफूज। वो हर लम्हा खौफ, दर्द और तन्हाई में जीता रहा और अपने दुखों को छुपाता रहा। जब कोई न था, न रिश्ता, न साया, तो बस वो और उसकी खामोशी। काश कोई आता और उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता मैं। मगर कोई ना आया और वो अपनी तन्हाई में यूं चल बसा, बस खामोश, बस अकेला और एक भूल गया हुआ इंसान। हर दिन, हर लम्हा, हर सांस उसका दर्द, तन्हाई और एहसास ले गया, और दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया, जैसे कि ये उसका मुकद्दर हो। मैं सोचता हूँ, ऐ समाज, क्या ये इंसान की गलती थी कि वो ज्यादा मोहब्बत ज्यादा महसूस करता था, ज्यादा देता था, या शायद हम खुद नेक और खिदमत के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अली ने जो जिंदगी दी वो सबके लिए थी, और आखिर में सबने उसे छोड़। घड़ी की टुक टुक खामोश हुई और अली की जिंदगी एक नूहे की सूरत में रह गई। हमारी यादों, दिलों और आंखों में दूर सबसे, जहां ना कोई उसके जज्बात का खून करेगा, ना कोई उसके डिप्रेशन और एंजाइटी, और ना कोई उसकी बीमारी को नाटक समझेगा। ये कहानी उसी के नाम।